वीडियो 2 है यूनिट 9 की लेक्चर कंटेंट थ्योरम 9.1 है। इस थ्योरम को हमने प्रूफ करना है। तो थ्योरम 9.1 को देखें। आपको क्या गिवन है? सिर्फ आपको गिवन है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस फिक्रे को लेके वी हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने क्या क्या नाम रखा है इसका। फॉर एग्जांपल एक का ए, दूसरी का बी और तीसरी का क्या है सी। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि वो पॉइंट एक दूसरे से दूर एक लाइन पे नहीं है। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे ए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बी लिया, यहाँ पे मैं लूँगा सी। ये देखिए नॉन कोलिनियर इस वजह से है क्योंकि एक सीध में नहीं है या एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। अब अपना टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि इसके ऊपर एक सर्कल गुजर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 and only 1 circle can pass through ABC। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कितने सर्कल गुजर सकते हैं? एक। वो हमने साबित करना है। इस फिक्र के लिए अगर मैं मैथमेटिक्स कुछ इस तरह से बनाऊं कि अगर ओ ए का डिस्टेंस मैं कांग्रुएंट लेके आया ओ बी के साथ, अगर वो कांग्रुएंट हो जाए ओ सी के साथ, तो मैं अपने टारगेट को क्या करूँगा? प्रूफ करूँगा। इसके ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि देखिए ये सारे इक्वी डिस्टेंस आएंगे, क्योंकि सर्कल में डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती हैं। किसी फिक्स पॉइंट से जब डिस्टेंस इक्वल हो तो उसके ऊपर यानी तो एक ही सर्कल वाली रेडियस गुजर सकेगी ना। ये असल में बेसिकली सारे रेडियस हैं जो कि मैंने इक्वल की। अब कंस्ट्रक्शन देके, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लेंथी है इसका ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। क्या करते हैं कि बी को ए के साथ मिला देते हैं, फिर बी को सी के साथ मिला देते हैं। जॉइन बी टू सी देन बी टू सी देन बी टू ए, ये मिलाया। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद कर लेते हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। फॉर एग्जांपल इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मैंने नाम रखा एक्स वाई, और दूसरा परपेंडिकुलर अच्छा एक्स वाई क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ए बी का। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये अपने साथ दो बातें लेके आता है। नंबर 1, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल 1 बन रही है 2, दोनों के ऊपर कितनी बन रही है? 90 फॉर एग्जांपल। एक और चीज़ ये लेके आएगा अपने साथ कि ये इस ए बी को इक्वल डिस्टेंस में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यानी ए डी डिस्टेंस कांग्रुएंट होगा पी डी डिस्टेंस के साथ। ये दो बातें लेके आएगा। सिमिलर कर दे। सिमिलरली एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। मान लो ये मैंने एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। फॉर एग्जांपल ये के एल है जो किस पॉइंट पे कट कर रहा है? ए के ऊपर। क्या था? के एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। किसके साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था? बी सी के साथ। कितनी बातों के साथ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी। बिल्कुल। कितनी बातें लेके आएगा? फॉर एग्जांपल ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक तो 3 और 4 के दरमियान कितनी एंगल बनेगी? 90। दूसरा केस क्या होगा? दोनों को इक्वल में कवर करेगा, यानी बी से लेकर ई तक फासला वो कांग्रुएंट होगा ई से लेकर सी तक फासला।
ये ओके हो गया। अब नेक्स्ट करें। देखिए दोनों परपेंडिकुलर से मीट हो रहे हैं ओ के ऊपर। एक्स वाई ये लाइन एंड दूसरा लाइन क्या था, के एल मीट एट पॉइंट ओ। ओके, अब मैं क्या करना है आगे, ओ को ए से ज्वाइन करते हैं, ओ को बी से ज्वाइन करते हैं, ओ को किस से ज्वाइन करते हैं, सी से। हमारे जहन में टारगेट है कि ये ओ ए ओ बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसके बाद आता है प्रूफ। प्रूफ में एक साइड पे होगा स्टेटमेंट, दूसरी साइड पे होगा रीज़न। अब देखिए सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से, मैं आपको सर्कल करके दे रहा हूँ। एक ये ट्राइंगल ये बन रहा है, इस ट्राइंगल को लेंगे और फिर इस ट्राइंगल को, यानी ओ ए डी और ओ बी डी दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए डी, कंपेरिजन में क्या है, ट्राइंगल ओ ए ओ बी डी। अब जब दो ट्राइंगल की कंग्रुएंसी आप लेके आओगे तो आपने तीन बातें पूरी करनी है। सबसे पहली बात, दो बातें तो कंस्ट्रक्शन से आएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से पहली चीज़ क्या आएगी कि एक जो कॉमन है ओ डी, इसमें कॉमन है। ओ डी डिस्टेंस को अगर आप देखें ये दोनों ट्राइंगल में है, तो दोनों ट्राइंगल में जब होगा रीजन में क्या लिखोगे, कॉमन। अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 के ऊपर देखें वो कितनी बन रही है, 90। ये कहाँ से आ गई, कंस्ट्रक्शन से, आप ऊपर देख सकते हैं। एक और चीज़ भी कंस्ट्रक्शन से आ रही है, ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, बी डी के साथ। ये भी कहाँ से आ गई, कंस्ट्रक्शन से। ये चीज़ दो की हो गई जी। अब नेक्स्ट, तो जब ये तीन बातें पूरी हो गई तो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से, एस ये साइड एंगल फिर साइड, यानी एस ए एस के मुताबिक। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ओ डी कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ओ ए कॉन्ग्रुएंट होगा ओ बी के साथ। ओ ए किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ओ बी के साथ, क्योंकि ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब एक और ट्राइंगल नीचे लेते हैं, ट्राइंगल ओ बी ई। करस्पॉन्डेंस में अगर आप ऊपर देखें ट्राइंगल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ और नीचे ये ले रहा हूँ। ट्राइंगल ओ बी ई, ट्राइंगल ओ बी ई, ट्राइंगल ओ बी ई और ट्राइंगल ओ सी ई। तीन बातें पूरी करने। तो देखिए तीन बातें पूरी करने के लिए सबसे पहली बात क्या है, अगर आप देखें ओ ई कॉन्ग्रुएंट टू है ओ ई के, क्योंकि आप ऊपर से देख सकते हैं वो इसमें कॉमन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये लाइन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, कॉमन। और दो कंस्ट्रक्शन से आएगी, एंगल 3 और एंगल 4 के ऊपर क्या आ रही है, 90। ये का बात कहाँ से आ गई, कंस्ट्रक्शन से। एक और बात भी कंस्ट्रक्शन से आएगी, कौन सी, बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ई सी के साथ। ये कहाँ से आ गई, कंस्ट्रक्शन से। तो जब तीन बातें पूरी हो जाएगी तो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से पोस्टुलेट, एस ए एस, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक। तो इसका मतलब ये बना कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। तो ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें 1 और 2 को, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसका मतलब ये बना कि ये इक्विडिस्टेंस आ गए। जब इक्विडिस्टेंस आ गए तो मैंने आपको फ्रॉम 1 and 2 इधर लिख दे, 1 और 2 की वजह से ये हो रहा है, ये इसके रीजन में आ जाएगी। हैंस 1 and only 1 circle can pass through 3 non-collinear points.
इससे हमारी ये थ्योरम क्या होगी,